जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फंड गोल्ड ETF या गोल्ड फंड था। तो बिल्कुल पीक पे भारतीय निवेशकों ने ढेर सारा पैसा लगाया, जिसके पास 20% गिरावट हुआ है। कि आपको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए कि सोने में पैसा लगाने का ये उचित समय है या अनुचित समय है। ये एक ऐसा एसेट है जो कि काम नहीं करता है। ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि बढ़ रहा था, और इसलिए गिरता है क्योंकि गिर रहा था। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर है मेरा एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, पिछले कुछ समय में जो युद्ध के हालात हैं उसके बीच गोल्ड की पूरी दुनिया उलट गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत 21% से ज्यादा की उसमें गिरावट आई है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज इसी को समझेंगे निवेश का बड़ा सवाल में। और हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न बहुत बेसिक से ही शुरू करते हैं सर। सोने को सेफ हेवन माना जाता है, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। अब सोना गिरना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, और उस सब के बीच में अब हो क्या रहा है? इसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। लड़ाई से उम्मीद था कि सोने का दाम बढ़ेगा, कि जब अनिश्चितता बढ़ती है बाज़ार के बारे में, क्योंकि लड़ाई शुरू होने से तेल का सप्लाई ब्लॉक होगा या इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा, इससे इस अनिश्चितता की वजह से बढ़ता। लेकिन इसके बजाय तेल का दाम बढ़ गया 40%, और लोगों को, सेंट्रल बैंकर्स को दुनिया भर में डर लगने लग गया कि अब ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो उन लोगों ने कार्रवाई की और इसके वजह से डॉलर बढ़ गया। तो ये तो अभी एक शॉर्ट टर्म डायनामिक्स है, और पिछले 2-3 साल से ये हो रहा है कि सेंट्रल बैंकर्स लगातार सोना खरीद रहे थे, तो उनके जो सोना खरीदने का रफ्तार था वो थम गया है, और शायद कुछ सेंट्रल बैंकर्स ने बेचा भी हो, सेंट्रल बैंक्स ने बेचा भी होगा, जिसका नतीजा है कि सोना एक महीने में 20% गिर गया। तो जो हम लोग सोचते थे कि अनिश्चितता के समय सोना आपके लिए इंश्योरेंस का काम करेगा, ये अपने आप में रिस्क हो गया है जी। और ख़ासकर भारतीय निवेशकों के लिए, जो हाल फिलहाल जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फंड गोल्ड ETF या गोल्ड फंड था। तो बिल्कुल पीक पे भारतीय निवेशकों ने ढेर सारा पैसा लगाया, जिसके पास 20% गिरावट हुआ है। अच्छा सर, पिछले ही एक एपिसोड में आपने कहा था कि आपके पोर्टफोलियो में आपको 5 से 10% सोना रखना चाहिए इंश्योरेंस की तरह। तो क्या अब हम ये मान के चलें कि वो सलाह गलत थी? नहीं, आपको अभी भी रखना चाहिए, और इसको इंश्योरेंस की तरह रखना चाहिए। इससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लोग पिछले 1-2 साल से सोना इसलिए लगा रहे थे क्योंकि रफ्तार से बढ़ रहा था। लोगों को लग रहा था कि नुकसान हो रहा है, अगर वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी वो मिस कर रहे हैं। इस वजह से आपको सोना नहीं खरीदना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि उस कार्यक्रम में भी मैंने यही कहा था, बल्कि बहुत कम दिन पहले, जब सोने के में बढ़त का दौर जारी था, कि आपको सोना खरीदना चाहिए, लेकिन इस स्तर पर नहीं खरीदना चाहिए। 1-1.5 साल में 5-10% का पोजीशन बिल्ड कर लीजिए और उसको लंबे समय तक रखिए। कोशिश कीजिए कि 5% रखिए, और उसको लंबे समय तक रखिए, क्योंकि सोना आपके लिए प्रिजर्वेशन है। वो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस है कि उससे आपको रिटर्न नहीं, वो आपका केवल वैल्यू प्रोटेक्ट कर पाता है। और जब पूरे बाजार में हाहाकार मचा रहता है, तब सोना नहीं गिरता है। लेकिन अभी जो जिस तरह का बढ़त का दौर हम लोगों ने देखा था, उसके बाद इस तरह का करेक्शन, इस तरह का गिरावट अनएक्सपेक्टेड था वॉर के समय। लेकिन अभी डायनामिक्स सोने का बिल्कुल बदल चुका है। पहले जो सोने के होल्डर्स थे, जो सोना ओन करता था, वो उसका कॉम्प्लेक्शन पूरी तरह बदल गया है। अच्छा सर, आपको याद होगा जनवरी के महीने में जब सोना चढ़ रहा था, लोगों ने सोने के ETF में बहुत पैसा डाला था। अब उस वक्त सोना ऊपर था, उन लोगों का क्या होगा? अगर आप अनलकी हैं कि आपने जनवरी में अचानक आपको लगा कि आपका बस छूट रहा था और आपने सोने में पैसा लगाया, जो कि बहुत सारे भारतीय ने लगाया, क्योंकि एम्फी के डेटा में क्लियरली दिखा कि जनवरी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फंड इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड या डेट फंड से ज़्यादा बिकने वाला सोना था जी। तो लोगों ने लगाया है और उन्हें नुकसान हुआ होगा, 20% तक गिर सकता है या गिर चुका होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पूरे पैसे का कितना भाग इसमें लगा है, और इसमें पैनिक नहीं करना चाहिए जी। अगर सारा ही पैसा आपका सोने में लगा है, तब तो आपके लिए चिंता की बात है। तब आप चिंता कीजिए कि ये नुकसान हो गया, और आप इससे सबक लीजिए, अपना पोजीशन कम कीजिए। लेकिन अगर ये आपके पूरे पैसे का 5-10% है, 15% है, तो जारी रखिए, क्योंकि जो गोल्ड का जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो सर, अब बात ये आती है कि क्या ये समय सोना खरीदने का मौका है? अभी जो जनवरी से गिरावट हुई है, उससे आपको एक सबक लेना चाहिए कि आपको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए कि सोने में पैसा लगाने का ये उचित समय है या अनुचित समय है। और ये स्पेकुलेशन के बराबर ही हो गया, क्योंकि ना तो उसके बढ़ने का हमें
सॉलिड रीज़न पता था। और आप पैसा इसलिए लगा रहे थे क्योंकि बढ़ रहा था, और अभी आप पैसा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये गिर रहा है, क्योंकि पता नहीं अभी और कितना गिरेगा। आप देखिए कि आपके कॉन्टेक्स्ट में कितना फिट होता है। आपको 5% सोना चाहिए, 10% चाहिए, या आपको 10 लाख रुपए का आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना है, जो आप चाहते हैं कि आपका इंश्योरेंस कॉर्पस हो, या मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि पूरे बाज़ार से अनरिलेटेड है, तो वो आपको अपना टारगेट रख के चलना चाहिए। इस वजह से नहीं कि अब गिर गया है, क्योंकि जिस रफ्तार से गिरा है और जितने कम समय में गिरा है और जिस रफ्तार से बढ़ा था जी, ये कहीं भी जा सकता है। तो सर, सबसे आखिर में इस एपिसोड से एक आम निवेशक का एक सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? कि सोने को सेफ हेवन कहा जाता है, लेकिन मत भूलिए कि पिछले 1 महीने में जो ये 20% गिरा है, या 2008 में 28% गिरा था, 2020 में ये करीब 20% गिरा था। तो सेफ हेवन है, मतलब आपके पैसे को प्रिजर्व कर पाएगा लंबे समय में, लेकिन कभी गिरेगा नहीं या केवल लगातार बढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। और ये जो सोने का स्ट्रक्चरल स्टोरी है, ये जारी रहेगा। अभी दुनिया में बहुत सारे लोग जो इक्विटी है और डेट्स है, उसमें जब घबराहट होगा तो लोग डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, सेंट्रल बैंकर्स का होल्डिंग कायम है और बढ़ता रहेगा। तो आप निर्धारित कीजिए कि 5-10% आपका होना चाहिए। अगर आप स्पेकुलेट कर रहे थे और ये नुकसान अगर आपका हो चुका है, तो आप देखिए कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं, और ये आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं है। इसलिए ना आपको इसको मौका देख करके आपको ना पैसा लगाना चाहिए, ना गिरावट की वजह से आपको निकालने की मैं सलाह दे रहा हूँ। ये आपके प्लान में जितना फिट होता है उतना लगाइए। ये एक ऐसा एसेट है जो कि काम नहीं करता है। ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि बढ़ रहा था, और इसलिए गिरता है क्योंकि गिर रहा था, और ये आपके लॉकर में बैठा रहता है या बैंक के लॉकर में बैठा रहता है। इक्विटी और डेट जब आप करते हैं तो वो जाके कमाता है, वो पैसा किसी फैक्ट्री में लगा है, किसी कारोबार में लगा है, आप किसी चीज़ के ओनर हैं, और इस वजह से उसमें एक अर्निंग पोटेंशियल है। तो ये इन्वेस्टिंग नहीं है। सोने को आप अपने पोर्टफोलियो में एक इंश्योरेंस की तरह देखिए, और निर्धारित कीजिए कि कितना छोटा भाग होना चाहिए, और उससे ना बढ़ाइए ना घटाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका अमित। तो देखिए, सोने में निवेश का मन बनाने से पहले इस एपिसोड को जरूर याद कीजिएगा। इस एपिसोड को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अपने निवेश से जुड़ा कोई सवाल है, हमें लिख के भेजिएगा। वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिले एसेट का नॉलेज सेंटर जरूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।